अजनबी दरवाजा कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां शांति और सुकून हर दिशा में फैला हुआ था। लेकिन इस गांव के किनारे पर एक पुराना वीरान मकान था, जिसे लोग अजनबी दरवाजा कहते थे। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि वहां एक प्रेतात्मा रहती है, जो आने वालों की आत्माओं को कैद कर लेती है। राघव एक युवा और साहसी लड़का था, जो भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। वह शहर से हाल ही में गांव में आया था, और उसे गांव की यह कहानी बहुत बचकानी लगी। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने राघव को चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वे उस अजनबी दरवाजे वाले घर में जाकर एक रात गुजारे। राघव ने बिना एक पल सोचे उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। रात का आगाज रात होते ही राघव ने एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और घर की ओर चल पड़ा। घर तक पहुंचने का रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर घना जंगल था और हवा में अजीब सी सरसराहट हो रही थी। जैसे ही राघव उस घर के करीब पहुंचा, हवा अचानक से शांत हो गई। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही राघव ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब था। दरवाजा हल्के से खुला हुआ था और अंदर से किसी के सांस लेने की धीमी आवाज आ रही थी। राघव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। मकान के अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। हर कदम पर राघव की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। वह उस मकान में सबसे पहले एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां कुछ पुराने और जर्जर फर्नीचर पड़े थे। वहां से गुजरते वक्त उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझा। पहली मुलाकात राघव ने मकान के अन्य कमरों को देखना शुरू किया। जब वह एक छोटे से कमरे में गया, तो वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक महिला थी, जिसकी आंखें बेहद गहरी और डरावनी थी। अचानक से उसे लगा कि कमरे में ठंड बढ़ गई है। उसकी सांसें थमने लगीं, और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राघव घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह खुद को समझाने लगा कि यह सब उसका वहम है। वह फिर से मकान के अंदर घूमने लगा। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। राघव। आवाज धीमी और गहरी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद गांव के लड़के मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। असली खेल शुरू होता है। राघव ने सोचा कि अब नीचे जाकर वापस लौटना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे लगा कि उसका पैर जमीन से चिपक गया है। वह जितना भी जोर लगाता, उसका पैर हिल नहीं रहा था। और तभी वह आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और तेज और नज़दीक। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। फिर अचानक से सामने के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। उस दरवाजे के पीछे एक लंबी परछाई दिखाई दी। राघव की आंखों के सामने वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाया और तेजी से नीचे की ओर दौड़ा। लेकिन जब वह सीढ़ियों तक पहुंचा, तो वह रुक गया। सीढ़ियों के नीचे एक और परछाई खड़ी थी, जो उसे घूर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि वह दोनों तरफ से फंस गया है। तभी अचानक सीढ़ियों पर पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। वह गिरते हुए नीचे जा पहुंचा। भय का चरम। राघव का शरीर दर्द से कराह उठा, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना था। वह उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने महसूस किया कि कोई उसके बेहद पास खड़ा था। उसने धीरे से ऊपर देखा और पाया कि एक महिला, जिसकी आंखें गहरी और काली थी, उसके सामने खड़ी थी। यह वही महिला थी जिसे उसने तस्वीर में देखा था। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। राघव की चीख उसके गले में ही फंस गई। उसने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वह महिला जैसे हवा में तैरते हुए उसके करीब आती जा रही थी। राघव ने महसूस किया कि उसकी सांसें बंद हो रही है। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगीं, और फिर अचानक से सब कुछ अंधेरा हो गया। रहस्य का खुलासा सुबह गांव वालों ने देखा कि राघव उस घर के दरवाजे के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। गांव के कुछ लोगों ने उसे उठाकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में गहरा डर था। वह बुरी तरह कांप रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव वालों ने उसे कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह बस एक ही बात कह रहा था, वह मुझे देख रही थी। उसकी आंखें, उसकी काली आंखें। कुछ दिनों बाद राघव की हालत और बिगड़ती चली गई। वह हमेशा बड़बड़ाता रहता, वह मुझे देख रही है, वह मुझे छोड़ने वाली नहीं है।
गांव वालों ने उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वह कभी ठीक नहीं हुआ। गांव में फिर से वही डर फैल गया। लोग उस मकान के पास जाने से भी डरने लगे। कोई भी उस अजनबी दरवाजे के रहस्य को समझ नहीं पाया। जो भी वहां जाता, वह या तो वापस नहीं आता, या फिर अगर आता तो उसकी हालत राघव जैसी हो जाती। और इस तरह वह मकान आज भी गांव के किनारे खड़ा है, एक अजनबी दरवाजे के साथ, जो हमेशा खुला रहता है, लेकिन अब कोई उस दरवाजे को पार करने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।